ओम ध्याये सदा सवितृमण्डल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सन सन्नभिष्टि केयूरवांगनकर कुंडल किरीटी हारय हिरण्यमय वपुर शंख चक्र। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है सिंह राशि वालों के लिए जो ये अप्रैल का मध्यकाल है उसमें ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का रहेगा। सिंह राशि वालों, सबसे बड़ा परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त अप्रैल के मध्य में होने वाला है कि आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो अपने उच्च पद को प्राप्त करने वाले हैं और उच्च पद भी ऐसा है कि भाग्य में जाकर विराजमान होने वाले हैं। कुछ ऐसे खास सूत्र रहेंगे, यदि आप उनका पालन कर लें। जी हाँ, कुछ खास बातें। देखिए क्या होता है कि हमको देश काल समय को देखते हुए, देश काल परिस्थिति को समझते हुए कार्य करना चाहिए। अब जो कार्य करने वाले बरसात में है, यदि हम उनको सर्दी में करेंगे तो परेशानी में फंस जाएंगे। और जो कार्य हमको जो जिस समय को देखते हुए करने का प्रयास करना चाहिए, दिशा का निर्देश पालन करना चाहिए, तो उनके हिसाब से काम करने से क्या होता है कि वो कार्य बहुत जल्दी संपादित हो जाता है और सुंदर रूप में संपादित होता है। ज्योतिष का यही प्रभाव है कि देश काल परिस्थिति को समझ के कार्य करने का प्रयास करें। तो सिंह राशि वालों, आपके राशि के स्वामी सबसे बड़ा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। इसके अलावा इस अप्रैल के मध्यकाल में कई ग्रहों का परिवर्तन, शुक्र ग्रह मार्गी होने की तरफ जाएंगे और एक शुक्र ग्रह जो आपके विशेष तौर पर जहां चल रहे हैं वो एक प्रबल राजयोग बनाते दिखाई दे रहे हैं इस वक्त गोचर में आपकी राशि के दृष्टिकोण से। दशम भाव के स्वामी हैं, उच्च के होकर मार्गी अवस्था में अष्टम भाव में चल रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया सा कहीं ना कहीं आपके लिए कई रास्ते, यानी कई लाभ के रास्ते, सम्मान के रास्ते, रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने के रास्ते खोलते दिखाई दे रहे हैं। इस अप्रैल के मध्यकाल में कई बार आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई प्रकार के सुंदर योग बनते दिखाई देंगे जो बृहस्पति और चंद्रमा के संबंध के कारण बनेंगे और कई दिन हम कहेंगे कि मध्यकाल में बहुत सारे दिन आपके लिए बड़े अच्छे से उन्नति करने के दिन दिखाई देते हैं। समय को पहचान लीजिए, लेकिन शनि का उपचार आपको करना पड़ेगा क्योंकि शनि महाराज आपके लिए ढैया जो चला रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे खींचते दिखाई दे रहे हैं। यदि नौकरी में है तो ध्यान रखिएगा, कहीं सब कुछ बढ़िया होते हुए भी, शुक्र और सूर्य का परिवर्तन होते हुए भी शनि महाराज टांग को पीछे खींचते दिखाई देंगे। यदि व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस वक्त ग्रहों के दृष्टिकोण से कई सफलता के रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। वहीं स्त्रियों के लिए बात देखा जाए तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है और वहीं बच्चों के मामले में देखा जाए तो थोड़ा जिन बच्चों की राशि है सिंह राशि है उनमें पढ़ाई में थोड़ा सा शनि का जो स्वभाव है ना, शनि जो प्रभाव डाल रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं, विद्या वाले क्षेत्र में कहीं ना कहीं कष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो आप सिलसिलेवार तरीके समझ लीजिए ग्रह नक्षत्र कब क्या कैसे किस प्रकार का योग बनाएंगे और कौन सा राह आपको पकड़ लेनी चाहिए। 11 तारीख की बात करें तो शुक्रवार का अवसर चतुर्दशी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चंद्रमा पूरी तरह से बृहस्पति से दृष्ट होकर आपकी राशि में लाभ के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। बस संयम रखें, जवान का जिह्वा का संयम रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। कल्याणकारी योग बनाने के अच्छे रास्ते बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सबसे श्रेष्ठ तौर पर आपको ये ध्यान रखना है कि केवल वाणी, संयम रखने की जरूरत है। बिल्कुल हर जगह कमिटमेंट करने से पहले ध्यान रखना कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। कहीं गलत बोलने से कहीं ना कहीं कष्ट के योग ना हो जाए, कहीं गलत कमिटमेंट कर लेने से घर के धन आने के जो है जाने के योग ना बन जाए। तो इस बात का ध्यान रखना है। वाणी का संयम इस वक्त रखने की जरूरत है। बुध इस दिन परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शनि के नक्षत्र में वो प्रवेश करेंगे, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में मार्गी स्थिति में आ गए हैं और ये आपके लिए कहीं ना कहीं आगे जाकर पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस बात का अब सिर्फ वाणी के चीज़ों को मैनेज करने में थोड़ी ज़्यादा सामर्थ्य लगाने की ज़रूरत है, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 12 तारीख का दिन विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो ये दिखाता है शनिवार का अवसर और पूर्णिमा की तिथि है। इस दिन सत्य व्रत रहेगा। ये सत्यनारायण व्रत जो है ना, संपूर्ण कष्टों को दूर करने वाला व्रत कहा जाता है। बड़ा सरल व्रत है, भगवान छोटी सी प्रार्थना से प्रसन्न हो जाते हैं, कथा श्रवण से ही प्रसन्न हो जाते हैं और ये बड़ा सुंदर मार्ग बताया गया है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखिए गजकेसरी योग का निर्माण आपकी राशि में बना हुआ है। बृहस्पति महाराज आपकी राशि से हम बात करें दशम भाव में विराजित होकर धन भाव को देख रहे हैं, वहाँ चंद्रमा केतु के साथ विराजमान है। तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। इसमें थोड़ी सी कृपा देव की चाहिए और इस दिन हनुमान जयंती है। कोशिश ये करें हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें, क्योंकि हनुमान देव कृपा इसलिए बोले हम आपको क्योंकि शनि महाराज इस वक्त अनुकूल नहीं है और शनिवार के दिन हनुमान जयंती पड़ रही है और हनुमान जी के पास चाबी है शनि को कंट्रोल करने की है। तो कैसे करेंगे कंट्रोल? हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान जी को प्रसन्न करें, हनुमान जी को स्वर्ण का चोला अर्पित करने का प्रयास करें,
हेम शैलावदेयम कहा गया ना कि बिल्कुल ऐसा सुंदर जिस प्रकार हनुमान जी का शरीर है, इस प्रकार से उनको सुंदर देने का प्रयास करें, उनको चोला चढ़ाएं और हो सके तो स्वर्ण का जो चोला होता है उनको अर्पण करने का प्रयास करें, वो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। और साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। अभी यही नहीं कि हर कोई व्यक्ति ऐसे ही करे, आपकी श्रद्धा से सामर्थ्य से हम करने का प्रयास करें। सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। सामर्थ्य हो तो सुंदर रूप से सवा मनी का भोग लगा दीजिए। फिर स्वर्ण की चोले की सामर्थ्य हो तो वो चढ़ाइए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि शुद्ध होना चाहिए। आज की तारीख में बहुत सारी समस्याएं क्या है कि चोला चढ़ाने की व्यवस्था अनादिकाल से रही, लेकिन वो चमड़े के अंदर बना हुआ जो वर्क होता है वो ना चढ़ाएं। इस बात का ध्यान रखें। तो सिंदूर खाली देसी घी में लगाना भी हनुमान जी को बड़ा कल्याणकारी हो सकता है, लाभ के योग बन सकते हैं। ऐसे में हनुमान जी के निमित्त विशेष तौर पर हमारे विवेकानंद योगाश्रम में भी सुंदर कार्यक्रम है, सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ है, यज्ञ है और साथ साथ भंडारा है, सवा मनी का भोग। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और उसके लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया। आश्रम में जो आना चाहे सब लोग आ सकते हैं, यज्ञ में बैठ सकते हैं। सुबह शाम को करीब करीब 5 बजे से लेकर रात्रि में 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। हाँ, अगर आप नहीं आ पा रहे हैं, किसी के द्वारा करवाना चाहते हैं, पंडित जी की व्यवस्था कराना चाहते हैं, तो उसके लिए व्यवस्थाएं हैं, वो बजान कर सकते हैं। उसकी थोड़ा बहुत दक्षिणा भी होगी ज़रूर। 12 के बाद 13 तारीख की बात कर ले, रविवार का दिन है और ये दिन ग्रहों का परिवर्तन का बहुत सुंदर योग बना के लेके आ रहा है। इस दिन वैशाख की प्रतिपदा है, शुक्ल पक्ष, वैशाख का महीना आरंभ हो जाएगा। वैशाख का महीना बड़ा कल्याणकारी महीना माना जाता है और ये वैशाख के महीने में कहा जाता है कि जैसे कार्तिक का महात्म्य है वैसे ही वैशाख का महात्म्य है। और इस दिन वैशाख की प्रतिपदा के दिन ही सूर्य की संक्रांति हो रही है, रविवार का दिन पड़ रहा है, साथ साथ शुक्र मार्गी हो रहे हैं और साथ साथ चंद्रमा भी परिवर्तन का योग बना रहे हैं। तो कितने परिवर्तन का योग एक साथ बना। सबसे पहले तो हृदय नाम का योग बन गया और ऐसे में कहा जाता है कि सूर्य को प्रसन्न करने के सबसे सुंदर उपाय शास्त्र में वर्णित है। उस दिन जो सूर्य को प्रसन्न करने के लिए उपाय करते हैं, भगवान सूर्य उन पर बहुत प्रसन्न होते हैं और वो अद्भुत रूप से उनको लाभ के योग बनाते हैं। तो इस बार जो वैशाख की प्रतिपदा के दिन, रविवार के दिन में संक्रांति का योग पड़ रहा है, ये हृदय नाम का योग जो निर्माण हो रहा है, ये आपके सूर्य को बहुत अच्छा बल देता दिखाई दे रहा है। सूर्य का ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। सूर्य जो है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से जिस राशि पे जा रहे हैं, वो कौन सी राशि पे जा रहे हैं, वो जा रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके भाग्य में जाकर विराजमान हो जाएंगे, मेष के उच्च के हो जाएंगे। तो क्या कहा जाता है कि भाग्य में जोर जबरदस्ती लाभ के योग बनाते दिखाई देंगे। और ऐसे में ग्रहों के ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि प्रभाव समझा जाए तो बहुत ही सुंदर होता है। ऐसे में आपके स्वभाव में यदि बहुत बैलेंस होकर आप चल लिए, ध्यान रखिएगा बैलेंस होकर चलें। बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा नरम स्वभाव वो नुकसान दे सकता है, इसलिए बैलेंस होकर चलने की जरूरत है। ये आपके लिए उन्नति का मार्ग है, भाग्य जगाने का मार्ग है। सूर्य उच्च के होकर भाग्य में जाकर विराजमान होते दिखाई दे रहे हैं। अष्टम भाव, बंधन वाले भाव, सूर्य जैसे जिस प्रकार का योग बना रहे थे, राहु के साथ, शनि के साथ बड़े बंधे हुए महसूस कर रहे थे। दो पाप ग्रहों के साथ युक्त होकर सूर्य जो राजा हैं इस वर्ष, वो बहुत सारे बंधन में, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से अष्टम भाव, बंधन वाला भाव वहां उपस्थित है और वहां से निकलकर पूर्ण अपने शौर्य के साथ उच्च के होकर सुंदर योग बना रहे हैं। तो यह आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग रहेगा। पूरे महीने आपके लिए अच्छे उन्नति के साधन आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आपको विशेष तौर पर अपने स्वभाव को थोड़ा सा बैलेंस करते हुए चलना है। जहां भी काम करने का प्रयास करें, ना तो अति गुस्से करें, ना अति बिल्कुल सरेंडर कर दें। बैलेंस होकर चलते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है, ऐसे में आपके लिए राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ उपाय यह रहेगा कि इस दिन आप कोशिश करें किसी देव स्थल पर कोई चांदी के, जो यदि सामर्थ्य हो तो चांदी इत्यादि का कोई भी चीज़, थोड़े धागे से लेकर आप जैसे भी थोड़े पुष्प भी आते हैं चांदी के, वो भी दान कर सकते हैं। चांदी का कोई पात्र दान कर सकते हैं। चांदी का दान करना ये आपके लिए, आपके स्वभाव में बहुत सुंदर परिवर्तन करेगा। ईश्वर की कृपा से आपके लिए वारे न्यारे कराने के योग बना सकता है। तो ऐसे में छोटी छोटी बातें हैं, इनको यदि पकड़ लें तो बहुत सुंदर तरीके से भाग्य जागने के लिए, भाग्य जगाने का ये उपाय हमने आपको बताया, ये अवश्य करने का प्रयास करें। इसके साथ साथ इस दिन शुक्र का परिवर्तन का भी योग बन रहा है। और शुक्र, जैसा हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में बताया कि शुक्र जो है विशेष तौर पर इस वक्त दशम भाव का स्वामी होकर आपके अष्टम भाव में उच्च के होकर चले गए। तो ये राजयोग का निर्माण बहुत सुंदर तरह से गोचर में करते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में समय को समझते हुए कार्य करें। आप जितना बढ़िया काम करेंगे, गौ सेवा नित्यपति करेंगे ना, तो इस समय सूर्य उच्च के
शनि सूर्य के साथ साथ बेसिकली आप शुक्र भी उच्च के, तो बड़ा सुंदर योग ओवरऑल बन के आ रहा है और ये कई मामलों में आपकी उन्नति का रास्ता प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। तो इस समय को पहचानते हुए कार्य करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तो एक बात और समझें कि इस दिन जो है विशेष तौर पर संक्रांति का पुण्य अगले दिन रहेगा। 14 तारीख को संक्रांति का पुण्य रहेगा, सोमवार के दिन संक्रांति, क्योंकि जो सूर्य का परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है रात्रि में 3 बज के करीब 20 मिनट के आसपास। तो अगले दिन कोशिश ये करें, आपके लिए सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है कि आप भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए एक तो नित्य प्रति जल अवश्य दीजिएगा सूर्य को, और वो भी यदि चांदी के लोटे से ही देंगे ना तो बहुत सुंदर रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और उसमें थोड़ा जल डाल दीजिए, थोड़ा सा बिल्वपत्र डाल दीजिए, और साथ साथ तीर्थ जल का उपयोग कर सकें तो बहुत श्रेष्ठ है। और उसके साथ साथ थोड़ा सा रोली और पीला पुष्प डालकर भगवान सूर्य को अर्घ देना आपके लिए संपूर्ण रूप से इस पूरे महीने कल्याणकारी योग बनाने वाला है। इस दिन क्योंकि संक्रांति का पुण्य है, सोमवार के दिन पड़ रहा है, तो कोशिश करें इस ग्रह नक्षत्रों का योग उपयोग करते हुए आप विशेष तौर पर एक काम और करने का प्रयास कीजिए कि आप भगवान सूर्य के निमित्त इस दिन कलश में गेहूं भरकर दान करने का प्रयास करें। 2 कलश जल के भी दान कर सकते हैं, साथ साथ खरबूजा, छतरी, जूता, चप्पल, ये सब का भी दान करने का शास्त्र में बड़ा महत्व कहा गया है, क्योंकि ये वैशाख के महीने में ये संक्रांति का योग जो है संपूर्ण रूप से मनोरथों को सिद्ध करने वाला है, कल्याण करने वाला है। घी का दान भी बड़ा शास्त्र में श्रेष्ठ कहा जाता है, तो इसको अवश्य करने का प्रयास करें। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये योग आपके लिए अच्छा है, आगे बढ़ने के सुंदर मार्ग आपको प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों का योग आपके लिए कल्याणकारी रास्ता बनाता दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं 15 तारीख की। 15 तारीख मंगलवार का अवसर, द्वितीय तिथि है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन चंद्रमा जो है थोड़े कमजोर स्थिति में जाने के योग बनाएंगे। दिन आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है, आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त करता दिखाई देगा, लेकिन बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा जब सामने विराजमान हो जाएंगे रात्रि के समय, तो सोने पे सुहागा योग बन सकता है। कहीं ना कहीं सुख का पदार्पण होता दिखाई दे रहा है, लेकिन मन की स्थिति ऐसी हो सकती है कि सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ अभाव मन को खटकता दिखाई दे रहा है। मंगलवार का दिन है, हनुमान जी की सुंदर आराधना करें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर लाल दीपक प्रज्वलित करें, और लाल दीपक प्रज्वलित करने से यानी रोली वाले थोड़े से दीपक जलाकर उसके अंदर हल्की सी रोली डाल दीजिए, लाल बत्ती कर दीजिए थोड़ी सी, और उससे हनुमान जी की आरती उतारें। इससे मन में एक नया प्रकाश का उदय होगा, रास्ता आपको सही दिखना शुरू होगा। 16 तारीख बुधवार का अवसर, गजकेसरी योग आपकी राशि में निर्माण होकर तैयार है, और ये आपके लिए 2-3 दिन अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। रुके हुए काम को गति प्राप्त कराने के लिए अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसका पूर्ण लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। हम कहेंगे यहाँ से लेकर 16, 17, 18, 19, 20 तक के लिए आपका दिन मुझे पूरी तरह ज्योतिष के दृष्टिकोण से अच्छा उन्नति कारक दिखाई दे रहा है, लेकिन शनि महाराज का उपचार आपको लगातार करना पड़ेगा, क्योंकि शनि इस वक्त आपकी राशि में जहाँ विराजमान है ना, वो कई मामलों में आपको आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, वो पीछे खींचते दिखाई दे रहे हैं। जैसे फिसलन होती है ना, वो आप 4 कदम आगे बढ़ रहे हैं तो 2 कदम पीछे हटते चले जा रहे हैं, तो अब 4 की जगह 6 कदम चलने का शुरू कीजिए, तब आपको एवरेज मेंटेन होने की, क्योंकि शनि का उपाय लगातार आपको जरूरी है। सर्वार्थ सिद्ध योग है, भद्रा भी है, ध्यान रखिएगा। 1:30 बजे से पहले नए कार्यों में हाथ डालना ठीक नहीं रहेगा। 1:30 बजे के बाद सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण होगा, वो कार्य करें, और सुंदर रहेगा कि आप गणेश जी का स्तवन करें। चतुर्थी है, गणेश जी का व्रत करें, कोशिश करें गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करें, मनोकामना सिद्धि के योग बन सकते हैं। 17 तारीख बृहस्पतिवार का दिन, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ओवरऑल ग्रहों की प्लानिटरी की पोजीशन जो है वो हम कहेंगे 70% अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी कुछ ग्रहों का योग है। वाणी का संयम रखते हुए कार्य करें, गुरु के निर्देश में काम करने का प्रयास करें, बृहस्पति से आज्ञा लेकर, यानी जो सही निर्देश गुरुजनों से प्राप्त हो रहा है उसके अनुसार बड़ों का आशीर्वाद लेकर कार्य करने की जरूरत है। अपनी अपनी ना चलाएं, थोड़ा सा अपनी अपनी चलाना कहीं ना कहीं ध्यान कर सकते हैं। इस वक्त केतु के कारण से आपकी वाणी में बहुत ज़्यादा दोष उत्पन्न हो रहा है। सिंह राशि वालों खासतौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, सिंह लग्न वालों को भी खासतौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये वाणी जो है थोड़ी सी हार्ड हो रही है, कहीं ना कहीं जो वाणी का दोष है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। कोशिश करें पीले थोड़ा केसर का उपयोग करें, केसर का नित्य प्रति उपयोग करना आपके लिए अच्छा रहेगा, जो आपके जो थोड़ा सा केतु का नेगेटिव इफेक्ट है उसको ठीक करने का रास्ता बना सकता है। 18 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है, और इस वक्त ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग जो है जो आपके लिए विजय का योग बना रहा है। रुके हुए कार्यों को तेज गति से पूर्ण करने का रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। इस वक्त बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है कि रिजल्ट क्या आएंगे, आपकी मेहनत के अनुसार से रिजल्ट आएंगे, और कोई पंगा नहीं लेगा, जो पंगा लेगा नुकसान उसी का होगा। तो आगे बढ़ने का आपको सुंदर प्रयास करना चाहिए। यदि गौ पूजन कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा।
कहीं आपको काली गाय दिखाई दे जाए तो इस राशि वाले खासतौर पर ध्यान रखें कि अवश्य उसका पूजन करें, उसको कुछ ना कुछ चारा इत्यादि डालें और हो सके तो किसी गौशाला में अपने सहयोग को देने का प्रयास करें, उसके रास्ते बनते दिखाई देंगे। बहुत सारे लोग इस बात में एक प्रश्न कर देते हैं कि भैया हमारे आसपास गौशाला नहीं है, हम कहाँ जा सकते हैं? अरे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं, उनका सहयोग कर दीजिए। विवेकानंद योगाश्रम में भी गौशाला है, आप यहाँ व्यवस्था बना दीजिए, आपके नाम से गाय को हरा चारा डलवा दिया जाएगा। तो बहुत सारे, जहाँ चाह वहाँ राह, कहीं ना कहीं मिलेगी अवश्य। इस बात को ध्यान रखें, ज्योतिष के जो उपाय शास्त्र में वर्णित हैं उनके अनुसार से कार्य करना सबसे श्रेष्ठ होता है। 19 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन रवि योग का भी निर्माण हो रहा है जो करीब करीब सुबह 10:30 के बाद रहेगा। तो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग आपके लिए है वो कहीं ना कहीं उन्नति के हैं, चिंता ना करें। कई बार हम सोचते हुए कार्य रह जाते हैं, कार्य हम करेंगे तो उसमें कोई ना कोई ये टांग अड़ाएगा, इस कार्य में ये जरूर बोलेगा। अरे ऐसे चिंता ना करो, बोलने वाले बोलते रहेंगे। हाथी चलत बाजार में ना तो क्या होता है कि जो भौंकने वाले होते हैं भौंकते रहते हैं। आपके ग्रह ऐसे हैं कि इस वक्त आपकी चाल मस्त होनी चाहिए, बस अपनी चाल और अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। शनि इस वक्त आपको थोड़ा परेशान कर रहा है, जो फालतू की बातें आपके मन में डाल रहा है। हनुमान जी की आराधना करें, शनिवार का अवसर है, हो सके तो पीपल के पेड़ पे जाकर एक दिया प्रज्वलित कर दें, वहाँ पर थोड़ा सा उनकी प्रदक्षिणा कर दें, थोड़ा जल अर्पित कर दें, शनि प्रसन्न होंगे। 20 तारीख का दिन रविवार का दिन है, दिन आपके लिए बड़ा पॉजिटिव बनता दिखाई दे रहा है। थोड़ा ध्यान ये रखने की ज़रूरत है कि दिन अच्छा है लेकिन शाम आते आते स्वास्थ्य पर आने वाले 2-3 दिनों में नेगेटिव प्रभाव हो सकता है, इसलिए ज़्यादा एंजाइटी ना पालें। मनोमस्तिष्क में एंजाइटी पालना कहीं ना कहीं कष्ट हो सकता है। हो सके तो इस दिन गायत्री का जप करें और हो सके तो नमक का दान करना चाहिए आपके लिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैशाख का महीना अभी चल रहा है और इस वैशाख के महीने का शास्त्र में अद्भुत महत्व कहा गया है। इस महीने को जिस प्रकार से कार्तिक का महात्म शास्त्र में बताया गया है उसी प्रकार से इस महीने का भी माधव का महीना माना जाता है। भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करने का वैसे ये सब सुंदर अवसर कहा जाता है। कहा जाता है कि इस महीने में जितना दान पुण्य इत्यादि किया जाए, स्नान किया जाए, वैशाख के स्नान का भी बड़ा अद्भुत महत्व शास्त्र में वर्णित है। तो इसके अनुसार से शास्त्र में कहा जाता है कि समस्त तीर्थों का जल गंगा के समान हो जाता है और ऐसे में तीर्थ जलों में स्नान कर कर, तीर्थों में स्नान इत्यादि कर कर पुण्य कर्म करना, पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करने से समस्त प्रकार के अनिष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में इसी प्रकार की कथा भी वर्णित आती है कि जिसके अंदर अनेक लोगों ने अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, कहा जाता है कि एक समय में एक व्यक्ति रहता था, जीवन में कई प्रकार के कष्ट थे उसके जीवन में, और उसने जब जानना चाहा कि कारण क्या है तो मालूम चला कि पितृ प्रसन्न नहीं है, कहीं ना कहीं पितरों का के प्रति जो दायित्व है वो निर्वाह नहीं कर रहा है। तो इस महीने में उसने पूरा जो शास्त्र विधि के अनुसार से भगवान की उपासना कर कर और तर्पण इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, गायत्री का करके सुंदर कार्य किया, उससे पितृ भी निवृत्त हुए, जीवन के कष्ट भी दूर होने के योग बनते हैं। हमारे भी जीवन में कई बार इसी प्रकार के कष्ट चलते रहते हैं, तो हमें इन समस्त योगायोग को लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और वैशाख का महीना तो खासतौर पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का अद्भुत महीना, जैसा हमने शास्त्र में जो बातें हैं उसको बताई आपको। इन्हीं में परशुराम जयंती, कूर्म जयंती और भगवान बुद्ध की जयंती, अनेक प्रकार की जयंतियों का भी सुंदर समावेश इस मास में किया जाता है। और कहा जाता है कि इस मास में भगवान विष्णु का ओम माधवाय नमः इस मंत्र का जितना जप करेंगे और पीले वस्त्रों का दान करेंगे, गुड़ इत्यादि का दान करेंगे, उस सब से जीवन के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। इस महीने में एक बात ध्यान रखनी चाहिए, कहा जाता है कि नए तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नए तेल का इस्तेमाल जो अभी क्योंकि सरसों इत्यादि बहुत सारी फसलें आती हैं और उस तेल का इस्तेमाल शास्त्र विधि के अनुसार से कहा जाता है कि नए तेल का इस्तेमाल वैशाख के महीने में नहीं करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए और जितना हो सके एक दिन एक समय में भोजन आहार लेते हुए अपने पितरों के तर्पण इत्यादि कष्ट जीवन से निवृत्त करने के लिए भगवान विष्णु के ओम नमो नारायणाय इति मंत्र जप करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों ग्रहों का योगायोग भी बड़ा विचित्र बना हुआ है। चतुर्ग्रही योग लगातार चल रहा है। सूर्य परिवर्तित हो जाएंगे मास के मध्यकाल में, उसके बाद फिर चतुर्ग्रही योग, पहले 5 ग्रही योग चल रहा है, फिर चतुर्ग्रही योग बनकर चलेगा। ये चतुर्ग्रही योग बड़ा प्रलंकार योग माना जाता है। इसके कारण से देखा जाता है कि कई बार प्रकृति में अप्रत्यक्ष घटनाएं घटती हैं, रोष बढ़ जाता है। और इस वक्त शनि के साथ राहु और बुध और शुक्र की युति जिस प्रकार से चल रही है, नीति कुनीति के मार्ग लगातार चल रहे हैं और आप देख ही रहे हैं कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं हर कोने में, चाहे भारत हो चाहे विदेश में, कहीं ना कहीं उठापटक के योग लगातार चल रहे हैं। और ऐसे में ये स्थितियाँ थोड़ी कहीं विकट हो जाए, कोई जरूर ऐसा
योग बन रहा है कि विकटता की तरफ स्थिति जा सकती है। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। इन दिनों लगातार काफ़ी वर्षों से आप देखें ये स्थिति चल रही है। कारण क्या है? कारण है उसका एक और, यदि इस्लाम के अनुसार से देखा जाए, ज्योतिष हर चीज़ को काल गणना के अनुसार से देखती है। हाजरी संवत के अनुसार से 14वीं सदी चल रही है और 14वीं सदी जो वर्णन किया जाता है कि वो एक धर्म एक पंथ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और कहा जाता है कि जितना इस वक्त आघात लगातार कुरीतियों पर हो रहा है शायद उससे पहले कभी नहीं हुआ। इससे ज़्यादा यदि आप लगातार देखें कि एक पंथ की विशेष धर्म की जो कुरीतियां हैं उसके ऊपर लगातार आघात चल रहा है और इसी कारण से वहाँ पर पूरे विश्व में लगातार जो स्थिति बनी हुई है, अशांति की स्थिति, ये भी एक कारण है। और साथ साथ हमारे यहाँ काल गणना के अनुसार से बीसी कही जाती है। ये दौरान रुद्र की बीसी चल रही है और 20-20 वर्षों की गणनाएं की जाती है और साथ साथ हजरी संवत का अंतिम काल चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं विश्व को अशांति की तरफ ले जाता हुआ माहौल बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर हमको ध्यान रखना चाहिए। और इस वर्ष 2082 का जो हम काल गणना आपको कुछ दिन बताई, संवत 2082 जो आरंभ हुआ, बहुत सारे लोगों को इस बारे में भ्रांति आती है कि साल 2082 नहीं है साहब, संवत 2082 की बात करें, विक्रम संवत 2082 जो भारतीय काल गणना का वर्ष है, जो सिद्धार्थी नाम से संवत आरंभ हुआ है। उसका राजा सूर्य है और सूर्य जब राजा बन जाते हैं, मंत्री भी राजा पद सूर्य के पास है, तो कहा जाता है कि गर्मी का विकराल पर्व, अग्निकांडों का विशेष योग पूरे वर्ष बनता रहेगा। तो देखिए जब से ये वर्ष आरंभ हुआ है जगह जगह अग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तो ऐसे में हमको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। योगा योग जिस प्रकार के बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव तरफ, अशुभता की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं का, ये चतुर्ग्रही योग है, प्राकृतिक आपदाओं का योग भी बोला जाता है। और जब से ये योग बना है, देखें भारत के, विश्व के कितने कितने भागों में भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ इत्यादि के, तूफान इत्यादि के योग लगातार बनते दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ा जो ये कुचक्र का योग जो है, ये कहीं ना कहीं विश्व में अशांति की तरफ ग्रह योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आप अपने भाग्य को सुदृढ़ करने के लिए जो आपको ग्रह गणना हमने बताई उसके अनुसार चलने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रह गणना विशेष तौर पर समस्त कष्टों को निवारण करने की तरफ जाती है। देखिए काल, समय, जीवन जो है वो हमेशा परिवर्तन की तरफ जाता है। ऐसा कोई समय हो ही नहीं सकता कि जिसमें चीजें परिवर्तित ना हो, लेकिन परिवर्तन हमारे लिए शुभ हो जाए उसके लिए हमको कर्म करने की आवश्यकता है। जो हम कर्म करते हैं उससे हमारा भाग्य बनता है और जो भाग्य हमें बनाने के लिए यदि कर्म अच्छा हो सकता है, समय खराब हो सकता है। ऐसे में जो अच्छे समय हैं उनको हमें ठीक करने के लिए विशेष तौर पर कई कार्यों को शुभ करने का प्रयास करना चाहिए। जो हमारे जीवन में भाग्य बनकर आया है, दुर्भाग्य बनकर आया है, वो हमारे कर्म से ही बना है। दुष्कर्म यदि अभी भी होंगे तो वो दुर्भाग्य को और बढ़ाने का प्रयास करेगा, और यदि शुभ कर्म होंगे तो आप मान के चले वो दुष्कर्मों को काटकर सौभाग्य का कहीं ना कहीं उदय करने के योग बना सकता है। तो इसलिए शास्त्र में जो कथाएं हैं वो हमको इस बात से अवगत कराती है कि हमको अपने जीवन में शुभ लगातार करने का प्रयास करना चाहिए और लोगों को शुभ करने की तरफ प्रेरित भी करना चाहिए। यज्ञ इत्यादि, धर्म इत्यादि कार्य की तरफ कई बार क्या होता है कि एक बात समझे कि अगर हमने किसी व्यक्ति को गलत कार्य की तरफ प्रेरित कर दिया तो ये समझे उसके द्वारा कोई गलत कार्य किया गया, उसका कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हम पर भी होगा। इसको प्रैक्टिकल समझ सकते हैं। अगर आपने कोई षड्यंत्र रचा है और वो षड्यंत्र जब पकड़ा गया, वो व्यक्ति उस षड्यंत्र में आप भी इन्वॉल्व थे, तो सरकार आपको भी पकड़ेगी। तो ऐसे ही समझे कर्म का, भाग्य का लेखा जोखा जो है उस परमात्मा तत्व से तो कभी छूट नहीं सकता। संसार में तो बहुत सारी चीजें छुप जाती हैं, लेकिन उस परमात्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति तो किया गया कर्म कभी छुपता नहीं है। उसका तो लेखा जोखा उस धर्मराज के पास जाकर जुड़ ही जाता है। तो इस बात को समझें, लाख छुपाए संसार से हम बातें, लेकिन उस परमात्मा तत्व से नहीं छुपा सकते, अंतःकरण से नहीं छुपा सकते हम। तो इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी ना किसी प्रकार से कर्मों को शुभ करने का हमको यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी बात है। और हम लगातार अपने कर्मों को शुभ करने के लिए बहुत सारे, जो हमारी भारतीय संस्कृति में देखिए क्या क्या बताया गया है, हर रोज़ कोई ना कोई उत्सव। हमारे ऋषि मुनि मूर्ख नहीं थे, बहुत चतुर थे, बहुत चतुर थे। उन्होंने संसारिक समस्याओं को जोड़कर इन शुभ कर्मों के लिए शुभ योगों का निर्माण किया, शुभ उत्सवों का निर्माण किया। कि व्यक्ति पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, किसी की श्रद्धा किसी में है, किसी की श्रद्धा कहीं है, किसी की श्रद्धा कहीं है, तो किसी ना किसी प्रकार से वो शुभ कर्म की तरफ प्रेरित होता रहेगा, शुभ कर्म की तरफ लगा रहेगा। देखिए पुरानी कहावत है, खाली दिमाग शैतान का। जो खाली समय होगा
कुछ नहीं होगा तो क्या करेगा व्यक्ति? गलत कार्य की तरफ प्रेरित होगा। और आज ये उत्सव है, आज दिवाली है, आज होली है, आज सावन है, आज पूर्णिमा है, कल अमावस्या है, तो ये जब उत्सव आते रहते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति सद्मार्ग की तरफ, देखिए अपनी श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए लाख प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन यदि छोड़ दोगे तो वो नीचे की तरफ ही जाएगी, अधोगामी ही बनेगी। तो इसलिए हमारे संत महात्माओं ने इतने सुंदर उत्सवों का निर्माण किया। और जब भी हम बात कर रहे थे वैशाख के महीने में, तो एक से एक बढ़िया सुंदर उत्सवों का योगायोग बनकर चल रहा है। संक्रांति तो हर महीने आती ही आती है, तो इसमें वैशाख के महीने में भगवान परशुराम जी की जयंती, अक्षय तृतीया, जिस दिन कर्म करेंगे तो शुभ ही होगा, तो अक्षय फल प्राप्ति के योग बनेंगे। अशुभ करोगे तो अशुभ का अक्षय फल प्राप्त होगा, और शुभ करोगे तो शुभ का अक्षय फल प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। कूर्म जयंती, अनेक प्रकार के सुंदर योग इस समय बनकर तैयार होंगे। कोशिशें करें, बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करने का प्रयास करें। हम विवेकानंद योगाश्रम में इन समस्त समयों में अलग अलग प्रकार के यज्ञ इत्यादि, नवरात्र के यज्ञ, जैसे अभी महावीर जयंती, हनुमान जयंती आएगी, उस पर सुंदर और कार्य चलते रहेंगे। तो इन सब यज्ञों का रविवार के दिन तो विशेष यज्ञ आश्रम पे रहता ही है, हर रोज नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ रहता है। आप भी इन यज्ञों में अपने आप को जोड़ सकते हैं और बहुत सारे शुभ कार्य। देखिए संसार में हम यज्ञ की तरफ प्रेरित क्यों करते हैं व्यक्ति को? क्योंकि हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, पता नहीं किसको दे रहे हैं, क्या वो क्या करेगा हमारे उस दान के, उस हमारे सहयोग का। तो इसलिए कोशिश करें हम भगवान के प्रति उस अन्न का समर्पण भगवान को ही करते हैं। द्रव्य यज्ञ जो है, जिसके अंदर आहुति दी, अन्न इत्यादि की, चावल इत्यादि की, घी इत्यादि की, वो भगवान को ही समर्पित कर दी, तो वो अग्नि के माध्यम से उस देवता तक पहुंच जाती है। तो क्या होगा? सबसे शुभ कर्म। तो तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो इस भाव को हमको ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। समय समय पर जो उत्सव रहते हैं उन सब के बारे में हम आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो आप भी जुड़िए संस्थान से, और हर रविवार को जो यज्ञ सामूहिक तौर पर यज्ञ होता है, वैसे तो नित्यपति यज्ञ होता है, रविवार वाले यज्ञ में सब लोग आकर उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहता है। माँ भगवती के दरबार में अपनी उपस्थिति दीजिए। माँ भगवती का जो सुंदर श्री विग्रह है उसके बारे में हमने कई बार आपको बताया है। ये 400-500 साल पुराना भगवती का दिव्य श्री विग्रह है जो हमारे आश्रम में विराजित है। माँ भगवती दुर्गा का दर्शन कर कर अपने जीवन में उनका कृपा, अपने जीवन में उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए, देखिएगा परिवर्तन होगा। जो लोग कहते हैं ना कि हमारा समय परिवर्तन की तरफ जाता ही नहीं, अरे परिवर्तन के लिए हम कर क्या रहे हैं? हम सपनों में संसार बुनने का प्रयास कर रहे हैं, विचारों में सपनों को बुनने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्यक्ष कर्म क्या कर रहे हैं? यदि प्रत्यक्ष कर्म सही रूप से करें, चाहे वो साधना हो, चाहे वो मंत्र जप हो, तो देखिएगा ऐसा हो नहीं सकता कि समय परिवर्तन की तरफ ना जाए। विचार शुभ रखते हुए हमको अपने आप को शुभ कर्म की तरफ प्रेरित करना चाहिए। यही कल्याण का मार्ग है।